नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज एक झकझोर देने वाली घटना हुई, इस पर कुछ न कुछ अपने शब्द रखना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। इसलिए आइए ज़रा से इस पर विचार भी करें। अब तक आप लोगों को सबको पता चल ही गया होगा कि बांग्लादेश में मिलिट्री ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है। अब इसमें कोई संशय नहीं है। वहाँ की चुनी हुई सरकार हटा दी गई। चंद अराजकतावादियों ने, बहुत ज़्यादा नहीं, चंद अराजकतावादियों ने प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ किया। आप लोगों ने देखा होगा, बिरयानी खाई, नाच गाने किए, कुर्सियाँ तोड़ी, कोई मुर्गा उठाए ले जा रहा है, कोई मुर्गी उठाए ले जा रहा है। यही सीन चल रहा है। तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा विजेता डिक्लेयर कर रहे हैं। इस तरह से कर मिलिट्री को अच्छा मौका लगा, उसने अपने हाथ में सत्ता ले लिया। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ, हम सभी लोग जानते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा इसमें उन्हीं को श्रेय जाता है बांग्लादेश के गठन में। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, मुख्य लीडर वहीं बन के उभरे थे। लेकिन आज एक दुर्भाग्य का दिन रहा कि उन्हीं की मूर्ति पर हथौड़ा चलाते हुए लोग दिखे। इतना नफरत। उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं शेख हसीना, जो कि इसमें करीब 70-71 साल की हैं। और अभी हाल ही में जनवरी में वो प्रचंड बहुमत से चुन करके आई हैं। 222 सीटों के साथ 300 कुछ सीट हैं वहाँ की संसद में, हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, आप लोग देखिएगा। उसमें से 222 सीट्स इन्होंने जीता है। आप समझिए, प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन वो सब बेकार। चंद लोग, अराजकतावादी लोग, पूरे भवन पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री आवास पर। और प्रधानमंत्री, सेना के इशारे पर प्रधानमंत्री देश छोड़ने को मजबूर हुई, भाग करके शरण लेने के लिए इंडिया पहुंची। शाम को 5 बजे तक रिपोर्ट था। पहले त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे पर आई थी चॉपर से, तो वो भी बांग्लादेश की सेना का चॉपर था। लेकिन उसके बाद में अब हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में उतर गई हैं। सुरक्षित हैं। आगे कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है लंदन डिपोर्ट कर दिया जाए या भेज दिया जाए। अब जो भी हो, भारत सरकार का अपना फैसला है, उसमें कोई वो नहीं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये हुआ क्यों घटना। एक प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को क्यों फेंका गया, किसने फेंका, किसके इशारे पर ये सब काम हुआ। अगर हम इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं, पहली बात तो 15 सालों से उनका शासन था शेख हसीना का, और माना यह जाता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार करके ये क्या नाम है, सत्ता को हथियाया है। अब वहाँ तो ईवीएम से चुनाव होते नहीं, वहाँ तो बाई हैंड होते, तो भी भ्रष्टाचार है। इंडिया में ईवीएम से चुनाव होता है तो भी भ्रष्टाचार है। समझने की कोशिश करिए आप। विपक्ष का क्या रवैया है वहाँ पर, जो कि अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच गया, तथा पलट की कगार तक पहुँच गया। ये रवैया बहुत इम्पोर्टेंट है। कि विपक्ष मुट्ठी भर होते हुए भी अपने रवैये के दम पर चंद मुट्ठी भर लोग मिल करके एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया।
हटा दिए, खूब कर लिया। अब इसमें मिलिट्री कितनी रजामंदी है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कहा ही जाता है शेख हसीना को 1 हफ्ते से लगभग आभास हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इनपुट्स मिल चुके थे। वो सावधानी ले भी रही थी, बरत भी रही थी, लेकिन वो चूँकि उनके पास इतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस बल नहीं जो कि उनको रोक पाता। इसी तरह की घटनाएं अभी हाल में अगर अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम ये सोचते हैं कि आप लोग थोड़ा सा घटनाक्रम पर नज़र डाल लो। जनवरी में चुनी गई सरकार प्रो इंडिया गवर्नमेंट माना जाता है इसको। अभी हाल ही में शेख हसीना गई हुई थी चाइना, जहां वो गुस्से में आकर के बीच में ही अपनी यात्रा को कैंसिल करके वापस लौट आई थी। और आने के बाद में जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट नहीं, वो जो डॉकयार्ड है एक जेट्टी, उसको चलाने का ऑर्डर दे दिया, इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके अलावा तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट से भी इंडिया को सहमति दी गई है कि वो तीस्ता जल में वहाँ पर जो है बांध बना करके बिजली पैदा करें, आदि आदि बातें हैं। इससे चाइना को बड़ा वो लगा। कुछ अमेरिका भी इसमें शामिल है, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो समस्या पैदा हुई, चाइना को जो झटका लगा, तो चाइना ISI के साथ मिल करके ये पूरी खेल करवा दी, क्योंकि पाकिस्तान तो इस ताक में है ही, कोई ऐसा मिले मौका तो बस मैं पीट लूँ। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो वहाँ सत्ता संघर्ष सत्ता जा चुकी है और राष्ट्रपति ने अपना चार संभाल लिया। आगे क्या होता है ये भगवान पर छोड़िए। अभी हाल में अगर देखा जाए तो भारत के कई पड़ोसी ऐसे रहे जो काफ़ी अस्थिर हैं, काफ़ी अस्थिर हैं, थोड़ा बहुत नहीं। श्रीलंका की हालत हुई, अफ़गानिस्तान में देखा होगा कैसे जो है जब तालिबानियों का सत्ता आया। पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के आवास पर जब तोड़ फोड़ की गई थी तो आपने देखा था कैसे लूटपाट, कोई मोर उठाया जा रहा है, कोई मुर्गा उठाया जा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है उनकी फ्रिज में से निकाल करके आ दिया। वही घटना सेम ही थी। अब इसमें कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, यहाँ भारत को क्या सीख लेने की ज़रूरत है ये भी सोचनी है, क्योंकि अगर इन घटनाओं से भारत सीख नहीं लेगा भविष्य उसका भी बहुत अच्छा नहीं। चलिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि फिर से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिपीट हो, लेकिन अब देखिए क्या होता। फिलहाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।